अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज हम लोग देखेंगे सेट 2 76 से लेकर 100 तक के सवालात। इससे पिछली वीडियो में जो है सेट 1 को कंप्लीट किया जा चुका है और उसके साथ साथ सेट 2 का 1 से लेकर 75 के सवालात को सॉल्व किया जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप नाज़रीन देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं 76 नंबर सवाल। 76 में क्या है कि मैं खेल रहा हूं, कौन सा सेगा है? ए में है वाहिद गायब, बी में है वाहिद हाजिर, सी में है वाहिद मुतकल्लिम और डी में है जमा मुतकल्लिम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि वाहिद मुतकल्लिम। मैं खेल रहा हूँ, कौन सा सिगा है? वाहिद मुतकल्लिम, क्योंकि सिंगल है और ख़ुद बोल रहा है। वाहिद का मतलब एक और मुतकल्लिम बोलने वाले को कहते हैं। तो एक आदमी बोल रहा है, जैसे बोलते हैं अगर होता कि हम लोग खेल रहे हैं तो क्या होता? जमा मुतकल्लिम। क्या होता? हम लोग रहता तो जमा मुतकल्लिम। क्या कि यहाँ पे क्या है? मैं खेल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा? वाहिद मुतकल्लिम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 77। झील में मुअन्नस कौन है? ए में है दरिया, बी में है आईना, सी में है बात और डी में है गुनाह। तो ए देखा जाए तो दरिया हमारा क्या है? मुज़क्कर है। दरिया बड़ा है। आईना किसका है? तो आईना भी मुज़क्कर है। बात, किसकी बात कर रहे हैं आप? तो बात हमारा क्या है? मुअन्नस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बात। और गुनाह भी क्या है हमारा? मुज़क्कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 78। 78 में क्या है? शब क़द्र किसकी मिसाल है? शब क़द्र किसकी मिसाल है? ए में है सिफत, बी में है मौसूफ़ और सी में है इजाफ़त और डी में है मनादा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि इजाफ़त। शब क़द्र किसकी मिसाल है? तो इजाफ़त की मिसाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 79। क्या है? अर्ज़ का हमसौत लफ्ज़ क्या है? ए में है अर्ज़, बी में है फ़र्ज़, सी में है क़र्ज़ और डी में है गर्ज़। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्ज़। अलीफ रा और ज़ाद रहेगा अर्ज़, इसका माना होता है ज़मीन, और आइन रा और ज़ाद रहेगा तो इसका मतलब होता है चौड़ा। तो अर्ज़ के माने ज़मीन, अर्ज़ का हमसौत लफ्ज़ क्या है? अर्ज़, आइन से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 80। 80 में क्या है कि बेहिसाब में बे क्या है? ए में है साबिक़ा, बी में है लाहिक़ा, सी में है हर्फ और डी में है सिफत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साबिक़ा। इससे पिछली वीडियो में है साबिक़ा और लाहिक़ा के बारे में बता चुके हैं। शॉर्ट में बताते चलें कि कोई भी लफ्ज़ जिसके शुरू में कुछ लगा कर के नया लफ्ज़ बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साबिक़ा। जैसे हिसाब है, हिसाब के शुरू में बे लगाए हैं तो क्या हो गया हमारा? बेहिसाब। तो बे हमारा क्या है? साबिक़ा। शुरू में कुछ लगा करके बनाएंगे तो साबिक़ा कहलाएगा और उसके लास्ट में यानी अंतिम में कुछ लगा करके बनाएंगे तो वो लाहिक़ा कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 81। आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम क्या है? ए में है रुस्तुम व सोहराब, बी में है अनारकली, सी में है शहर वफ़ा, डी में है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रुस्तुम व सोहराब। आगा हश्र कश्मीरी की किसी एक ड्रामे का नाम क्या है? रुस्तुम व सोहराब। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। सूरज ग्रहण का वाक़या इंसानों के लिए क्या बना हुआ है? ए में है हैरत का मौजू, बी में है तजस्सुस का मौजू और सी में है तहक़ीक़ का मौजू और डी में है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तजस्सुस का मौजू। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 83। 83 में है कि चाँद किसका तवाफ़ करता है? तवाफ़ का मतलब किसके गिर्द घूमता है? तवाफ़ का मतलब होता है घूमना या चक्कर लगाना। तो चाँद किसका तवाफ़ करता है? ए में है ज़मीन, बी में है सूरज, सी में है मुश्तरी और डी में है अतारू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज़मीन। तो चाँद किसका तवाफ़ करता है? ज़मीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 84। सवाल नंबर 84 में क्या है कि आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था? ए में है तिरिगना, बी में है गया, सी में है खगोल और डी में है पटना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तिरिगना। आर्यभट्ट ने कहाँ अपना तजर्बागाह कायम किया था? तो तिरिगना में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 85। 85 में क्या है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नसर के किस सिन्फ से था? ए में है दास्तान, बी में है अफसाना,
सी में है नाविल और डी में है इंशाइया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाविल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 86। नाविल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ कौन हैं? ए में है नज़ीर अहमद, बी में है शरर लखनवी, सी में है हादी रसुआ और डी में है सरशार। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि नज़ीर अहमद। नाविल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो नज़ीर अहमद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 87। 87 में क्या है कि गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी की? गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी की? ए में है अरबी, बी में है हिंदी, सी में है फ़ारसी और डी में है संस्कृत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ़ारसी। गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी की? फ़ारसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 88। मकतूब की ज़ुबान का लफ्ज़ है, या की हो गया किस होना चाहिए? मकतूब किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ए में है अरबी, बी में है फ़ारसी, सी में है हिंदी और डी में है उर्दू। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरबी। मकतूब जो है किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 89। गदर का वाक़या कब हुआ? ए में 1857 ईस्वी या फिर 1858, 1856 या फिर 1859। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1857। गदर का वाक़या कब पेश आया था? तो 1857 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 90। शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है? निसाब में शामिल जो ख़त है मकतूब शहबाज वो किसके नाम में लिखा है? तो ए में है बीवी के नाम, बी में है बेटी के नाम, सी में है बहन के नाम और डी में है माँ के नाम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेटी के नाम। शामिल निसाब मकतूब शहबाज जो है वो किसके नाम लिखा था? तो बेटी के नाम लिखा था। किसके नाम? बेटी के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 91। तो 91 में क्या है कि परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? ए में है हम नौजवान हैं, बी में है इंडिया गेट, सी में है मनाज़िर फ़ितरत और डी में है खरा डिनर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हम नौजवान हैं। परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है? तो हम नौजवान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 92। निदा फ़ाज़िली की शोहरत किस तरह की शायरी की है? ए में है गज़ल गो, बी में है जदीद नज़म निगार, सी में है मरसिया निगार और डी में है मसनवी निगार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जदीद नज़म निगार। निदा फ़ाज़िली की शोहरत जो है किस तरह के शायर की है? तो जदीद नज़म निगार की शायरी की शोहरत शायरी की वजह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 93। 93 में क्या है कि सिन्फ़े नज़म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे। तो सिन्फ़े नज़म जो है रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? ए में है चमकती, बी में है खोखली, सी में है धुंधली और डी में है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खोखली। तो सिन्फ़े नज़म जो है रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? खोखली होती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 94। सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ए में है हिंदुस्तान, बी में है ईरान, सी में है पाकिस्तान और डी में है बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 95। 95 में क्या है कि नज़म खरा डिनर किस तरह की नज़म है? ए में है मज़ाहिया, सी में है बी में है बयानिया, सी में है सिमाजी और डी में है तारीख़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मज़ाहिया। नज़म जो है खरा डिनर वो किस तरह का नज़म है? मज़ाहिया यानी मजाक के तौर पर इस नज़म में है लोगों का जो है मजाक उड़ाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 96। वाक़या करबला के अलावा किसी फ़र्द पर मरसिया लिखने को क्या कहा जाता है? ए में है इज्तिमाई मरसिया, बी में है शख्सी मरसिया, सी में है मरसिया मैदान करबला और डी में है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शख्सी मरसिया। वाक़या करबला के अलावा किसी आदमी फ़र्द यानी किसी शख्स पर अगर मरसिया लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो शख्सी मरसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 97। मुग़लिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला? ए में है ख़ान बहादुर, बी में है शमसुल उलमा और
सी में है दबीरुल मुल्क और डी में है सर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दबीरुल मुल्क। मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला था? तो दबीरुल मुल्क का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 98। शामिल निसाब नज़म ज़हरे इश्क का ताल्लुक़ किस सिनफ़े शायरी से है? ए में है मरसिया, बी में है मसनवी, सी में है कसीदा, डी में है मुसद्दस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मसनवी। शामिल निसाब नज़म जो है ज़हरे इश्क वो किस सिनफ़े शायरी से जुड़ा हुआ है? तो मसनवी से। किससे? मसनवी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 99। उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? ए में है सिहरुल बयान, बी में है ज़हरे इश्क, सी में है फ़रेब इश्क और डी में है कदम राव पदम राव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कदम राव पदम राव। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। ज़ैनुल मुल्क के दरबार में बकावली किस ओहदे पर फाइज़ हुई? ए कनीज़, बी में है खादिमा, सी में है वज़ीर और डी में है अतालिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कनीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप नाजरीन को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह सेट 3 को देखेंगे, 1 से लेकर 25 तक के सवालात को। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।